કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલીની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર કોંગ્રેસે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે। પાર્ટીના જણાવ્યા મુજબ ચકાસણી દરમિયાન લગભગ 90% ઉમેદવારી ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યા છે। કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને તેમની ટીમ દ્વારા બહાર પડાયેલા નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે ચૂંટણી વિભાગ દ્વારા ફોર્મની ચકાસણી પક્ષપાતપૂર્ણ અને મનસ્વી રીતે કરવામાં આવી છે, જેના કારણે વિપક્ષ પક્ષોના મોટાભાગના ઉમેદવારોને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। પાર્ટીનું કહેવું છે કે અનેક ફોર્મ નાના ટેકનિકલ કારણોસર અથવા સુધારાની તક આપ્યા વગર રદ કરવામાં આવ્યા, જે લોકતંત્રની પ્રક્રિયા પર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે। કોંગ્રેસે ચૂંટણી વિભાગને રદ થયેલા ફોર્મની સમીક્ષા કરવાની અને પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા જાળવવાની માંગ કરી છે। ચૂંટણી કાર્યક્રમ મુજબ જિલ્લા પંચાયત અને સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલની ચૂંટણી આવનારી 5 નવેમ્બર 2025ના રોજ યોજાશે। ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની અંતિમ તારીખ બાદ માન્ય ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવશે। ચૂંટણી વિભાગનું કહેવું છે કે ચકાસણી પ્રક્રિયા નિયમ અનુસાર અને નિષ્પક્ષ રીતે કરવામાં આવી છે તથા તમામ રદબાતલ मान्य कारणों पर आधारित है। नगर हवेली में जो बिल्कुल हम पहले दिन से कह रहे हैं कि लोकशाही लोकतंत्र बिल्कुल यहाँ ख़त्म हो चुका है और ख़त्म कर दिया है। और बार बार मैं कहूँ कि ये जो वर्तमान समय में जिनको आरओ बनाया गया, ये पहले से ही बीजेपी का एजेंट बनकर बैठा था और वही हुआ जो ये लोग चाहते थे। दूसरा, जितनी भी जो चीज़ें हमने मैं हमारी पूरी कांग्रेस की टीम, ये तपन जी आम आदमी पार्टी से और जितने भी विपक्ष के जो चुनाव लड़ने वाले जो साथी हैं, वो तमाम चीज़ें हम एक दूसरे के संपर्क में थे। हमने 2-3 दिन पहले ही इस इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर है निखिल देसाई जी, उनको भी सारी चीज़ें हमने कह दी और उसी दिन हम 2-3 दिन पहले कह दिया था कि ये इलेक्शन पूरा बीजेपी के फेवर में आप लोग कर रहे हो। ऐसा पूरा राइटिंग साथ हमारे पास स्टेटमेंट है। यही नहीं, पहले दिन से ही कागज दस्तावेज को हमारे प्रत्याशी को नहीं मिले, यहाँ से तैयारी से लेकर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अधिकारियों को ट्रेनिंग में रख देना, 3-3 चाचा पापा दिन तक अधिकारी कोई स्थल पर नहीं रहना, वहाँ से लेकर हमारे जो करीब 22 पंचायत और 22 डिस्ट्रिक्ट और करीब 13-14 हमारे काउंसिलर और करीब 150 के आसपास हमारे अलग अलग पंचायतों में हमारे जो मेंबर, हमने पूरे जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें लोगों को ये किया। और उसके बाद में मेजर इन लोगों ने ये भी देख रहा था हमसे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर और सरपंच को लेकर उठाने, हमारे मतलब यहाँ से हाईजैक करने के लिए, उनको उठाने के लिए पूरे घर पर भाजपा के नेताओं ने और भाजपा से मिले कुछ अधिकारियों ने, स्थानीय अधिकारियों ने मिलकर पूरे उनको उठाने की भी कोशिश की है। लेकिन हमारे पूरी कांग्रेस टीम ने पूरे हमारे जो प्रत्याशी जितने भी थे उनको एक साथ में उनको सुरक्षित हमने रखा था। ये सारी चीज़ें देखते हुए भाजपा ने अब तक हमारे जो लीडर हैं वो वोट चोरी की बात करते थे, क्योंकि दादरा नगर हवेली में यहाँ प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नेजा चलने वाला ये प्रदेश और यहाँ पर आरओ कलेक्टर जो ऑलरेडी उसका ट्रांसफ़र हो चुका है, ऐसा हमें जानकारी है। और ऐसे अधिकारी को आरओ बनाया गया है, दैट मीन्स ये इलेक्शन पूरी तरह से हाईजैक कर चुका है और भाजपा के फेवर में ये सारी चीज़ें करनी थी। यही नहीं, इनके पीछे पूरा बड़ा षड्यंत्र है कि किसी भी परिस्थितियों में विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको ख़त्म करो, उनको चुनाव में नहीं आए, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया था। जनता ने मूड बना लिया था कि भाजपा को वोट नहीं देने का था, ये इनको पता चल गया। इसलिए उनको सेकंड जो बी प्लान था उसके तहत ये लोगों ने पूरा इलेक्शनी अधिकारियों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन पूरा बिक चुका है यहाँ पर दादरा नगर में। और उसके अगेंस्ट में लीगल स्टैंड पर से लेकर संसद से लेकर यहाँ पर हमारे जितने भी जो टॉप लीडर्स हैं, हमारे नेता राहुल जी गांधी तक ये बात पहुँचाएँगे हम। और जो भी लीगल स्टैंड लेना है उसको लीगल स्टैंड भी लेंगे। साथ में यहाँ पर जहाँ भी रोड पर उतरकर अधिकारियों को घेरना है इसका हम जवाब मांगे। और आज ही हम हमारी जितने भी विपक्ष के जो साथी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ में जितने भी जो चुनाव लड़ने वाले साथी हैं, जो लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, मिलकर हम लोग लीगल स्टैंड लेंगे और आरओ को, इलेक्शन कमीशन को और जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनको पर नोटिस देंगे। आज प्रथम तो ये जिला पंचायत का इलेक्शन और नगर पालिका इलेक्शन ये नगर पालिका की प्रजा के लिए एक उत्साह का प्रसंग माना जाता है, एक लोकशाही कक्षा का प्रसंग माना जाता है। लोकशाही का मतलब होता है कि लोगों के बिना, लोगों द्वारा लोगों से बनाई हुई सरकार। और ये हमारे देश का एक, हमारे बंधारण में जो लोकशाही है ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश की। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये लोकशाही हमारे देश में खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा कांग्रेस पार्टी के से, हम विपक्ष से हैं और सभी ने बड़े उमंग से फॉर्म भरा, पूरे प्रदेश के लोगों ने, कुछ विपक्षों ने भी फॉर्म भरा। आज स्क्रूटिनी का दिन था, तो जो कल हम फॉर्म भरा तो सबने, यहाँ की जो अधिकारी है हमारे प्रदेश के, उन्होंने पूरे वेरीफाई कर डॉक्यूमेंट सब देख के फॉर्म सबका एक्सेप्ट किया। और आज स्क्रूटिनी का दिन था और वेरिफिकेशन दिन था, तो इसका मतलब ये होता था कि जो नॉमिनेशन भरे वहाँ कुछ स्क्रूटिनी में कहीं
छोटी मोटी कोई इधर उधर हो तो उसको क्लियर करके सबको इस प्रदेश में लोकशाही का जो पर्व मनाने के लिए सबको अपना मताधिकार देने के लिए और अपना नॉमिनेशन भर के इलेक्शन लड़ने के अधिकार है, वो एक प्रसंग अच्छा हो जाए। इस तरह से प्रशासन की जो नीति होनी चाहिए कि क्लियर कट लोगों को सहकार करे, कहीं किसी से कोई गलती या कुछ हो चुका तो सभी पार्टियों को सहकार करके सबको एक मैदान में लाके जनमत लेने का उनको मौका दे। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि जो हम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से लोगों ने भरे हैं उनका 90% मतलब हम बोले तो सबका फॉर्म कैंसिल ही कर रहे हैं, कहीं कुछ न कुछ इश्यू निकाल के, और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो नामांकन भरे हैं उनका एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो हमें बड़ी मतलब दुख की बात लगती है कि ये हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ प्रदेश का लोगों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। यहाँ लोगों को लड़ने का मौका तो दो, लोगों जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता चाहती है कि हमें किसको सरकार पंचायत सभ्य जिला सरपंच बनाना चाहिए, उनको मौका तो दो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक तरफा कुछ चल रहा है, पता नहीं किस तरह से, या प्रशासन की या मैं किसी को आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो नीति चली उससे लगा रहा है कि एक तरफ भाजपा को जिताने का प्रयास चल रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई एक पार्टी का सबको समर्थन मिल रहा है, बाकी पार्टी को खारिज कर रही है। तो ये मेरा मानना है कि दादरा नगर हवेली की जो इलेक्शन में ऐसा पहली बार हो रहा है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सबको लड़ने का मौका देना चाहिए, सबको अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और हम ये पहले बोला कि लोकशाही है, तो जनप्रतिनिधियों को हो सके उतना उनको सहकार करो, अधिकारी को उनको मोटिवेशन करो कि भाई यहाँ तुम्हारी कुछ होए तो इसको सुधारो, और एक परफेक्ट नॉमिनेशन का आज उसी के लिए रखा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में किस तरह से सब चल रहा है। हमें किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि जिस तरह से राज्य की भारत के अंदर या लोकशाही के अंदर और जिला पंचायत हमारे प्रदेश में जिस तरह से इलेक्शन होना चाहिए, हमारा मानना है कि ये फेयर और इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। और इस तरह की कभी भी पॉलिसी किसी भी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और बस कैसे क्या करना है, एक तरफ भाजपा की सरकार बन गई है, ऐसा हमने हो गया कि सबका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तो भाजपा की सरकार बन गई है। भाजपा के लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, फटाका लाओ, मिठाई लाओ, तो वो सुनाते हैं बाकी के जो अपक्ष और कांग्रेस वालों को कि देखो हमने कितना बड़ा किस छाप काम कर लिया है कि लोगों का कैंसिल करवा के एक हमारी एक ताकत सत्ता का उपयोग हमने बल प्रयोग उपयोग किया है। तो दिख तो ऐसा ही रहा कि उनकी ताकत और सत्ता का बल प्रयोग चल रहा है। अभी और कितने टोटल कुल कांग्रेस से कितना फॉर्म भरा गया? हमारे 21 पंचायत में जिला में और सरपंच में 21 और म्यूनसिपालिटी में हम 9 भरे हैं। लेकिन हमको पता चला कि अभी जितनी भी स्क्रूटनी है उसमें से खाली 6 नंबर वार्ड के हमारे एक बहन को कंफर्म किया है, बाकी हमारे सबको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का कारण भी जब हमने पूछा तो बोलता कि तुम्हारे जो कल 1000 रुपए को जो रिसीप्ट फाड़ा था सरकार ने फॉर्म भरने के लिए, वो रिसीप्ट आपका नहीं है इसलिए। अरे रिसीप्ट तो जो नॉमिनेशन फॉर्म भरते उन्होंने बड़े, उनका रिकॉर्ड है, जब 1000 रुपए का रिसीप्ट भरा तभी तो आपने फॉर्म एक्सेप्ट किया, तो रिसीप्ट रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसा करके ज्यादातर सबका कैसे रिजेक्ट किया है। कलेक्टर साहब को मिले क्या? हमने कल भी हमारे साथ एक ऐसा ही हुआ था कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे एक बहन 6 नंबर वार्ड से आई थी, 3 नंबर वार्ड से, तो गलती से उनको ये हॉल से जगह दूसरे हॉल में गया, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, उनकी वहां एंट्री हो गई, उनको टोकन दिया गया। फिर जब उनका नंबर तो बोला कि आपका ये नहीं, आपको वो हॉल में आपका नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, तो फिर वहां से निकल के वहां गया तो वहां उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो कल हमारे दिग्गज जोशी जी कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब जब के पास गए कि इस तरह से हुआ है, वो तो बहन आ गई थी, बिफोर टाइम आ गई थी और अंदर ही थी आपके प्रांगण के अंदर, आपके जुरिडिक्शन के अंदर ही। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, उनको अलाउ करो। लेकिन हम जब वहां गए तो बोला कि कलेक्टर साहब का हुक्म भी वहां जो बैठे थे अधिकारी ने नहीं माना, बोलता नहीं, कलेक्टर साहब ने बोला फिर भी हम आपका नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे। और 3 नंबर की बहन का नॉमिनेशन फॉर्म कल नहीं भरा गया। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि हमारे कलेक्टर साहब का जो हुक्म है वो भी यहाँ अवगणना हो रही है। तो हमें मिलना किससे है, बातें किससे करनी है, हमारे जो अधिकार के लिए इस प्रशासन में हमें किससे बात करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी उलझन में है। फिर भी ठीक है, हमने तो जो है हम सबको अच्छी चीज मानते हैं। और उसके साथ भी हम कभी कांग्रेसी लोगों को, हमको तो मालूम है डिफीट होने की कि कैसे है, तो हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी इस अवसर पे पूरे प्रदेश के लोगों के और जो जीतते हैं उनको भी हम, और जो नॉमिनेशन जिसका एक्सेप्ट होता है सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं।
पूरे प्रशासन के अधिकारी को हम शुभकामना देते हैं, हमारे लोगों को शुभकामना देते हैं, जिला प्रतिनिधि भी जो प्रदेश के सबको शुभकामना देते हैं। अब मीडिया, पुलिस प्रशासन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं, जो भी हो प्रदेश में, लेकिन कुछ अच्छा होना चाहिए। और सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामना और नए साल की भी सबको ढेर सारी शुभकामना। बस हम चाहते हैं कि प्रदेश में कुछ अच्छी नीति आए जो लोगों के दिल में बसे, लोगों के दिमाग में बसने वाली नीति नहीं अपने, ऐसी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। सबको जय हिंद।